नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। स्वागत है आपका अपने परिवार टारगेट क्लासेस बीकानेर के अंदर। साथियों, जैसा मेरा आपने पहला वीडियो देखा था एसएससी जीडी के बारे में, एसएससी जीडी की वैकेंसी जो न्यू वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है साथियों, और उसकी जो परीक्षा है वो फरवरी लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में होना तय है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कहा था कि आपके 80 प्रश्न आएंगे और 80 में से 20 प्रश्न आपके रीजनिंग के आएंगे। और रीजनिंग को मैंने कहा था कि रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है वो हम पहले कवर करेंगे, और रीजनिंग की जो सारी की सारी यूनिट है, एक से लगाकर जो भी 21-22 जो भी यूनिट हैं जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो डालता हूं, जो भी नोटिफिकेशन आता है, आपको सीधे के सीधा पता चल जाए। तो साथियों, आज हम करेंगे कि रीजनिंग की शुरुआत। और जो भी विद्यार्थी 10th पास है और 18 का हो चुका है और उसका सपना है कि मुझे जीडी में लगना है और उसे कुछ नहीं आता, तो साथियों आप यहां से आज से क्लासें देखना स्टार्ट कर दें और घर पे दिन रात तैयारी करना स्टार्ट कर दें, और यकीन मानिएगा आपका सिलेक्शन जरूर जरूर होगा। आज से अपने क्लास रीजनिंग की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पहली रीजनिंग की क्लास है श्रेणी क्रम। ये आपकी पहली क्लास रहने वाली है, जिसका नाम है श्रेणी क्रम, जिसको हम अन्य भाषा में श्रृंखला परीक्षण भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम सीरीज टेस्ट बोलते हैं। बिल्कुल जीरो से हीरो तक की तैयारी आपको करवाई जाएगी दोस्तों। बस आपको सिर्फ बने रहना है और क्लास को पूरा देखना है। ठीक है साथियों, अब करते हैं अपने स्टार्ट। देखो, श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब विद्यार्थियों वो होता है, श्रेणी का मतलब होता है एक श्रृंखला के अंदर, एक लाइन के अंदर। जैसे आपने चेन देखी होगी, चेन में क्या होती है, एक दूसरे से कड़ियां सारी की सारी जुड़ी रहती है, तो उसे हम एक श्रृंखला बोल सकते हैं, उसे एक चेन बोल सकते हैं, उसे एक श्रेणी बोल सकते हैं। श्रेणी का मतलब होता है एक पंक्ति के अंदर। अच्छा, तो वो पंक्ति क्या एक मतलब एक ही वाइज होगी? नहीं होगी। वो हम समझते हैं कि श्रृंखला परीक्षण कैसे है, ये यूनिट कैसे बनी, और हमें जो प्रश्न आएंगे इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड आप 20 प्रश्नों में से आप 2 प्रश्न मान के चलो, 2 प्रश्न तो आपको पक्का पेपर में मिलेंगे। जैसे अपने उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे मैंने लिखा एक, एक के बाद में लिखा दो, दो के बाद में लिखा चार, चार के बाद में लिखा आठ, आठ के बाद में लिखा 16। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें जैसे मान लो यही प्रश्न है हमारा, तो इस प्रश्न में हमें करना क्या होगा, इनके बीच में, यानी ये जो 2 डिजिट है, 2 अंक है, इनके बीच में हमें जो अंतर आ रहा है वो ज्ञात करना है। साथियों, ये जो श्रेणी क्रम जो क्लास है या श्रेणी क्रम जो यूनिट है, ये इतनी हार्ड नहीं है। विद्यार्थी को लगता है कि ये हार्ड है, बाकी हार्ड नहीं है। अपने जब करेंगे सवाल तो आपको अच्छे से समझ में आए। अब 1 और 2 के बीच में कितना का गैप है? 1 का गैप है, यानी हमने 1 से +1 किया तो हमारे पास में 2 आया। 2 से देखो 4 आ रखा है, तो 2 से 4 में कितना गैप है, यानी +2 था हमारे पास में, 2 के साथ +2 किया तो 4 आया। फिर 4 से 8 आया, यानी 4 के साथ में +4 किया तो 8 आया। फिर 8 से 16 आया, यानी 8 के साथ में +8 किया तो क्या आया हमारे पास में? 16 आया। तो कहने का मतलब देखो, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, तो 8 से दुगुना, अब हमें मान लो यहाँ पे कुछ पूछ रखा है, ये पूछ रहा है हमें, तो 8 है, 8 के बाद में ये 16 है, 16 के बाद देखो दुगुना हो रहा है, तो 8 का दुगुना कितना होता है? +8 का दुगुना 16, तो 16 के साथ में 16 जोड़ेंगे तो पीछे कितना बचेगा? पीछे मतलब 16 के साथ में 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आया? 32 आया। तो ऐसे होता है ये प्रश्न, मतलब श्रृंखला है, इनके बीच में कोई ना कोई सीक्वेंस होगा विद्यार्थियों। जैसे मान लो 1-1 का सीक्वेंस हो सकता है, बीच में अंतर 1-1 का हो सकता है, बीच में अंतर 2-2 का हो सकता है। अच्छा, वो +2-2 हो सकते हैं, -2-2 हो सकते हैं, और +1, +2, +3, +4 ऐसे हो सकते हैं। अच्छा, कुछ संख्याएं ऐसे होगी जिसमें आपको स्क्वायर देगा, जैसे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। अच्छा, कई बार क्या दे देता है क्वेश्चन के आंसर, जब क्वेश्चन को हार्ड बनाना होता है ना, तो वो क्या कर देता है, क्यूब भी देना स्टार्ट कर देता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो विद्यार्थियों, मेरा कहना यही है कि आपको देखो, एक तो लगभग देखो, मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम आपको 20 तक तो टेबल आनी जरूरी है, 20 तक पहाड़े आने जरूरी है। उसके बाद में 20 तक ही आपको वर्ग आने जरूरी है, यानी 20 तक आपको स्क्वायर आने जरूरी है, और 20 तक ही आपको घन आने जरूरी है, यानी ये आने बिल्कुल जरूरी है। अगर ये नहीं आ रहे तो आप ये प्रश्नावली हल, मतलब ऐसी जो आपकी यूनिट है रीजनिंग की, ये हल नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है और आपको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे मतलब रीजनिंग में कोई नहीं हरा सकता, तो इससे आपको अच्छे से पहले ये रणनीति तैयारी
करनी पड़ेगी, तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद में अपने किसी यूनिट को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो देखो दोस्तों, आज हम ये जो विद्यार्थी जो ये यूनिटें कर रहे हैं, इन यूनिटों में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ये वो प्रश्न है जो विगत एग्जामों के अंदर आ चुके हैं। तो अब देखो, पहला प्रश्न अब क्या करेंगे, जैसे मान लो अब ये प्रश्न है, आपके प्रश्न ऐसा ही एग्जाम के अंदर आएगा। अब ये प्रश्न हल करते हैं। जैसे देखो 4 से 10 आया, तो 4 के साथ में हमने +6 किया तो हमारे पास में 10 आया। फिर 10 से देखो 22 दे रखा है, तो इसमें अंतर कितने का है, 12 का अंतर है। तो 10 से 22 यानी हमने क्या किया, +12 किया। फिर 22 से 46 दे रखा है, तो 22 से 46 के बीच में कितने का अंतर है, +24 का अंतर है। ठीक है, फिर 46 के आगे कौन सी संख्या है, तो इधर देखो अंतर, अब देखो 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, तो 24 का डबल क्या होता है, 48 होता है, तो हमने लिखा 48। अब 46 के साथ में हम क्या जोड़ेंगे, ये 48 जोड़ेंगे, और 48 जोड़ते ही हमारे पास में उत्तर कितना आ जाएगा, 94। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 94। अब देखो, जैसे ये सेकंड सवाल है, 1 से 8 दे रखा है, यानी हम 1 के साथ में +7 करेंगे तो हमारे पास में 8 आएगा। 8 से 27 दे रखा है, तो अब देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अब देखो इसमें तो +7 का है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे देखने को मिले कि कहीं पर कम अंतर आए और कहीं पर ज्यादा आए, तो आपको ऐसा नहीं करना, फिर आपको दूसरा कोई लॉजिक लगाना है। जैसे देखो, जैसे हम इसमें लॉजिक लगाते हैं कि 1 का जो क्यूब होता है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। 8 का क्यूब क्या होता है, सॉरी 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो ये 2 का क्यूब है। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो अब देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब। तो अब देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो हमारे पास अब कौन सा क्यूब आना चाहिए, 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब हमें पता है कितना होता है, 64 होता है। तो ऐसे प्रश्न हमें परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। अब तीसरे प्रश्न के अंदर देखो, 18 से 10 हो रहा है, 10 से 6 हो रहा है, 6 से 4 हो रहा है, तो 4 से 3 हो रहा है, यानी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। तो अब हमें ये तो पता चला कि संख्या घटती जा रही है, तो यहाँ पे घटी हुई संख्या आएगी, बढ़ती नहीं आएगी। तो 18 से 10 यानी माइनस हो रहा है, तो 18 से 10 कितना हुआ, -8। फिर 10 से 6 कितना हुआ, -4। फिर 6 से 4 हुआ यानी -2। फिर 4 से 3 हुआ यानी -1। अब इधर देखो, -8, -4, -2, -1, तो अब 1 का भी आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -0.5। तो अब हमारे पास में जब 3 में से 0.5 घटाएंगे तो हमारे पास में उत्तर कितना आएगा, 2.5। तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चौथा प्रश्न करते हैं। अब देखो साथियों, ये हमारा चौथा प्रश्न है। इसमें सारी संख्याएं दे दी है, लेकिन हमें अब बीच की संख्या पूछ रखा है। तो ऐसे भी प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो 6 से 11 हो रखा है, तो अब इसमें क्या है, हमने 6 से 11 हो रहा है यानी प्लस हो रहा है, ज्यादा हो रही है संख्या तो प्लस होगा, यानी 6 के साथ में हमने 5 जोड़ा तो हमारे पास में 11 आया। 11 से 18 हो रहा है, यानी हमने 11 के साथ में 7 जोड़ा तो हमारे पास में 18 आया। फिर 18 से 27 हो रहा है, तो देखो कितना जोड़ा हमने, 18 के साथ में 9 जोड़ा तो हमारे पास में 27 आया। और 27 से देखो साथियों कितना हो रहा है, अब 27 से 38 हो रहा है, तो अब हमने कितना जोड़ा, +11 जोड़ा तो हमारे पास में 38 आया। और अब 38 में कितना जोड़ेगी, यहाँ वाली संख्या आ जाए, और यहाँ से कितना जोड़ेगी, 66 आए। देखो गैप कितने का चल रहा है, 5 से 7 +2,
7 से 9 प्लस 2, 9 से 11 प्लस 2, फिर 11 से प्लस 2 कितना होता है 13। तो 38 के साथ में 13 जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, ये आएगा देखो 38 के साथ में 13 जोड़ो तो 11 का 1 हासिल लगी 1, 4 और 1 5, तो यहाँ पे अपना 51 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह सही उत्तर 51 आएगा। और 13 यानी इधर देखो 11 से 13 प्लस 2, 13 से प्लस 2 15, तो अब 51 में आप 15 जोड़ो तो हमारे पास में क्या आएगा 66 आएगा, यानी 51 इसका क्या आ जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि आपको ये रीजनिंग की श्रेणी क्रम के जो प्रश्न है वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं और भी अपने जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं वो लिखते हैं। अब ये जो हमारा पांचवा सवाल है ये देखो 4 से 9 आया, यानी हमने क्या किया प्लस 5 किया, फिर 9 से 20 इनके बीच का अंतर कितना है प्लस 11 का, यानी 9 के साथ हमने 11 जोड़ा तो 20 आया, 20 से 43 आया यानी 20 से 43 यानी हमने प्लस 23 किया, फिर 43 से 90 यानी 43 से 90 किया तो हमने क्या किया प्लस 47 किया। ठीक है, तो अब इधर देखो 4 से 9, 9 से 20, 20 से 43, 43 से 90 आगे वाली संख्या पूछ रहा है। तो 5 से देखो 5 और 5 10 होते हैं, ठीक है 5 और 5 10 होते हैं, 10 प्लस 1 11, फिर 11 और 11 22 होते हैं और प्लस 1 23, फिर 23 और 23 46 होते हैं प्लस 47, और 47 और 47 कितने होते हैं 47 और 47 होते हैं हमारे पास में 94, 94 प्लस 1 जोड़ा तो हमारे पास में क्या आया 95, यानी 90 के साथ में हमें 95 और जोड़ना है। तो 90 के साथ में जब प्लस 95 करेंगे तो हमारे पास में सही उत्तर आएगा, तो 90 प्लस 95, तो अपने पास में कितना आया 185, तो यहाँ पे अपना राइट उत्तर हो जाएगा 185। ठीक है, अब देखो छठा सवाल, छठा सवाल हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है सवाल है। तो विद्यार्थियों इधर देखो कि 3 से 5 आया हमारे पास में यानी प्लस हो रहा है, तो 3 से 5 यानी प्लस 2, फिर 5 से 8 यानी प्लस 3, फिर 8 से 13 यानी प्लस 5, और फिर 13 से 21 अब हमारे पास में कितना हुआ 13 से 21 यानी प्लस 8, फिर 21 से 34 कितना हुआ प्लस 13, तो अगली संख्या में कितना गेप होगा। तो देखो विद्यार्थियों जो गेप आया ना इनके बीच में भी देखो 2 से 3 प्लस 1, 3 से 5 प्लस 2 हुआ, फिर देखो इनके बीच में कितना अंतर 1 का, इनके बीच में 2 का, इनके बीच में 3 का, इनके बीच में 4 का, और अब कितना होगा 5 का, तो 13 में 5 जोड़ेंगे 18, यानी अब हम प्लस 18 करेंगे, जो संख्या आएगी 34 के साथ में हमें कितना जोड़ना है 18 जोड़ना, तो हमारे पास में कितना आया 52, यानी यहाँ पे 52 उत्तर राइट हो जाएगा। तो विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि आपको ये श्रेणी क्रम है जो श्रृंखला सीरीज है ये अच्छी तरीके से रीजनिंग की क्लास अच्छे से समझ में आ रही है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार क्या है क्लास को वापस बैक लेके और कोई सा भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वो अच्छे से देख सकते हैं। आगे हम करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपने करते हैं। ये हमारा 7वां प्रश्न है साथ, देखो 6 से 10, 10 से 18, 18 से 34 यानी प्लस हो रहा है, तो 6 से 10 यानी प्लस 4, 10 से 18 यानी प्लस 8, और 18 से 34, अब देखो साथियों मतलब इसमें क्या हो रहा है आपको कुछ पता चल रहा है कि गेप कितने का है, जैसे इसमें 2 और प्लस 16 का है, ठीक है आगे इसमें गेप कितने का होगा, देखो 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल कितना होगा 32, तो अब 34 के साथ में हम कितना जोड़ेंगे 32 जोड़ेंगे, और 34 के साथ में जैसे ही 32 जोड़ेंगे तो हमारे पास में उत्तर कितना आएगा 66, तो 66 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और 8वां प्रश्न हम अभी करते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा वो है 4 8 12, देखो विद्यार्थियों जो 8वां प्रश्न है ये देखो 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 24, 24 से 36, अब इसमें कौन सा सीक्वेंस लगेगा,
देखो 4 और 8 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में 12 आता है। ठीक है, 4 और 8 को जोड़ा तो 12 आया। ठीक है, फिर 4 और 8 को जोड़ा तो 12 आया, और फिर 12 का डबल कितना हुआ? 24 हुआ। 12 का डबल 24 हुआ, यानी 4 और 8 को जोड़ा तो हमारे पास में 12 आया, और 12 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास में 24 आता है। फिर 12 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आया? 36 आया, और 36 का डबल कितना होता है? 36 का डबल होता है 72। समझ में आया? यानी इस 36 का डबल यहाँ पे उत्तर होगा वो 72 होगा। कैसे हुआ एक बार वापस समझे। 4 और 8 को जोड़ा तो 12 आया। ठीक है, फिर 12 को इंटू 2 किया तो हमारे पास में 24 आता है। फिर 24 12 और 24 को जोड़ा तो हमारे पास में 36 आया, और 36 इंटू 2 किया यानी 2 किया तो हमारे पास में 72 आया। ये प्रश्न ऐसे होगा। ठीक है, एक बार अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस देख करके देख सकते हैं। और फिर हम करते हैं अपने 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, देखो विद्यार्थियों ये अपना प्रश्न है। इस प्रश्न में कभी कभी क्या होता है, लास्ट वाला पूछता है, कभी कभी बीच में से पूछ लेता है। 5 से 7 हुआ यानी प्लस 2 हुआ, फिर 7 से 11 हुआ यानी प्लस 4 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, फिर यहां से ऐसा सीक्वेंस चलेगा। तो देखो प्लस 2 प्लस 4, फिर एक बार प्लस 8 करके देखते हैं, तो प्लस 8 करेंगे तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मान लो एक बार प्लस 8 करते हैं, मान लो प्लस 8 के 11 प्लस 8 19 होता है, तो 19 प्लस 8 का 16 करते हैं। एक बार 19 में हमने 16 जोड़ा तो हमारे पास में 35 आता है, यानी सीक्वेंस यही लगेगा। तो हमने देखो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 जब 11 में से जोड़े तो 19 आया, 19 में फिर 8 का डबल कितना होता है? 16, 16 जोड़ते ही हमारे पास में कितना आया? 35 आया, और 35 16 का दुगुना फिर कितना होता है? 32 होता है। तो 32 हम 35 के अंदर जैसे ही 32 जोड़ेंगे तो हमारे पास में 67 उत्तर आ जाएगा। तो हमारा ये 19 है, ये एकदम राइट उत्तर होगा। फिर अपने बात करते हैं 10वें प्रश्न की। तो 10वां जो प्रश्न है, 10वें प्रश्न के अंदर ये प्रश्न है हमारा 10वां। ठीक है, अब देखो 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? 9 17 33 65। तो देखो 9 से 17, 9 से 17 है तो इसमें अपने गैप कितने का हुआ? जैसे 17 और यहाँ पे हो गया 8 का गैप। फिर देखो 17 से 33, 3 और 33 ये हो गया अपने 16 का। ठीक है, 8 दूनी 16। फिर यहाँ पे देखो 32 का हो रहा है, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे 33 के साथ में जब 32 जोड़ेंगे तो 65 आएगा। और देखो 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना कितना होता है? 64 होता है। तो हम जब 65 के साथ में 64 जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? ये उत्तर आ जाएगा 129। 129 हमारा राइट उत्तर यहाँ पे होगा। देखो डबल हो रहा है, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। इस संख्या के साथ में 64 जोड़ते ही हमारे पास में इसका उत्तर आ जाएगा। अब 2-4 प्रश्न और है विद्यार्थियों, बाकी आपको क्या करना है, आपके पास में कोई भी गाइड होगी जिसमें रीजनिंग के प्रश्न होंगे, उससे आप मिलाने की कोशिश करें और निश्चित रूप में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है सॉरी ये हमारा ये है, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। देखो साथियों कई बार होता है ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, इनसे भी हमें सावधान रहना पड़ता है। तो देखो इसमें आपको कुछ लग रहा है जैसे, अब हम क्या करेंगे, जो पिछले प्रश्न किए थे उनमें गैप हमने जो अंतर था वो हमने देखा था। तो अक्सर क्या होता है, विद्यार्थी जब होता है मतलब विद्यार्थी होता है तो वो क्या करता है, उनमें अंतर देखना स्टार्ट कर देता है।
लेकिन ऐसे प्रश्नों से हमें सावधान रहना पड़ता है। अब जैसे मान लो अगर अंतर देखते हैं एक बार कि 12 से 21 का अंतर 10 का अंतर, ठीक है, 10 का अंतर होता है, 8 और 1 9 का अंतर होता है, ठीक है, यानी 9 का अंतर, 12 में से 21 9 का अंतर, फिर 21 से 23 वापस 2 का अंतर, फिर 23 से 32 7 और 2 कितने हुए 9 का अंतर, फिर 64, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, यानी देखो 9 2 9, अब 2 आना चाहिए वैसे तो, 2 आएगा तो 34 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है। तो अब हमें इसमें देखो दूसरा जो हमें देखने से पता चलता है कि इधर देखो 12 लिखा हुआ है और 12 का जस्ट इसने उल्टा कर दिया है, यानी 1 को पीछे 2 को आगे, यानी 21 कर दिया है। फिर इधर देखो 23 लिखा हुआ है तो 23 को इसने 32 कर दिया है। 64 को अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 46 कर सकते हैं, तो यही हमारा राइट उत्तर होगा, ठीक है। क्योंकि जब हमें बीच का अंतर एक सीक्वेंस के अंदर एक श्रृंखला के रूप में नहीं मिलता है तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, इन संख्याओं को देखना पड़ता है, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट किए हुए। तो ऐसे प्रश्नों से भी परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न भी आते हैं और ऐसे प्रश्नों से हमें बिल्कुल एकदम सावधान रहने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ये प्रश्न है, यहाँ पे कौन सा मान आएगा ये हमें पूछ रहा है। तो देखो विद्यार्थियों, इसमें क्या हो रहा है कि 4 से 10 हो रहा है, तो हमें लगा कि भाई 4 से 10 हो रहा है तो +6 होगा। फिर 10 से 22 हो रहा है यानी +12 होगा। फिर 6 से 12, 12 से अब हम क्या करेंगे 46 आ रहा है तो 12 का डबल क्या होता है 24 होता है। 6 से 12, 12 का डबल 24, और 24 का डबल हमें करें तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 48, तो 46 के साथ में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 48 जोड़ना पड़ेगा। तो ये रहा 46, 46 में हमने 48 जोड़ा, हमारे पास में उत्तर आया 94, यानी 94 अपने पास में उत्तर आया। और ये देखो 48 का डबल क्या होता है, 48 का डबल हमारे पास में होता है 96, ठीक है। 48 का डबल कितना होता है 96 होता है, तो 96 हम किस में जोड़ेंगे 94 में जोड़ेंगे, तो 94 के अंदर हम 96 जोड़ते हैं, मान लो ये 94 और ये 96, तो हमारे पास में उत्तर कितना आएगा 190, ठीक है। 10 आया, 10 का 0 हासिल लगी, 9 9 18 और 1 19, तो 190 ये देखो आ रखा है। तो यहाँ पे 90 जो 4 है 94 जो उत्तर है ये हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये श्रेणी क्रम की जो यूनिट है, जितने भी मैंने प्रश्न अभी तक कराए हैं वो आपको अच्छे से और सीक्वेंस से समझ में आ रहे हैं। और अब अपने 2-4 प्रश्न हो रहे हैं, वो करने के बाद में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा। अब देखो इसमें एक प्रश्न है, और फिर इसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इस प्रश्न के अंदर क्या हो रहा है, देखो 2 से 8 आ रहा है, ठीक है। तो 2 से 8 आ रहा है तो हमने लिखा कि भाई 2 से 8 आ रहा है यानी +6 हो रहा है। फिर 8 से 14 +6, फिर 14 से 20 +6, और फिर 20 से आगे कौन सी संख्या। तो अब इसमें देखो अब हमें देखने को मिल रहा है +6 +6 +6, तो आगे आने वाली भी संख्या में क्या होगा +6, तो 20 में +6 करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 26 आएगा। तो कई बार इतने इजी भी प्रश्न आते हैं। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न और करते हैं। साथियों, ये हमारा प्रश्न है जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। हमें अब इसमें क्या दे दिया 125, फिर 80, फिर 45, फिर 20 और फिर आगे आने वाली संख्या में पूछ रखा है।
देखो 125 बड़ी, फिर 80 छोटी, फिर उससे छोटी, यानी घटते क्रम में जा रही है, बढ़ते मतलब बड़ी बड़ी संख्या आगे, फिर धीरे धीरे घटती जा रही है। 125 से 80 हो रहा है, 125 से 80 हो रहा है, यानी माइनस कितना हो रहा है, माइनस ही तो हो रहा है, 125 से 80 आ रहा है यानी माइनस हो रहा है, और माइनस कितना हो रहा है, ये अपने हो रहा है 45, माइनस 45। फिर 80 से 45 आ रहा है, तो कितना माइनस हो रहा है, 80 से जब 45 आ रहा है, तो अब 80 से 45 आ रहा है तो कितना माइनस हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 25 हो रहा है या 35 हो रहा है, 35 हो रहा है, माइनस 35 हो रहा है, यानी 125 में से माइनस 45 करेंगे तो 80 आएगा, फिर 80 में से माइनस 35 करेंगे तो 45 आएगा, और फिर 45 से 20 आ रहा है यानी माइनस 25। अब देखो आपको इनमें कुछ अंतर नजर आ रहा है, 45 से 35 यानी माइनस 10, 35 से 25 माइनस 10, तो 25 से माइनस 10 करेंगे तो आएगा 15, और 15 मतलब ये माइनस 10 किया तो 25 से 15, तो अब ये देखो 20 से माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास में अगला उत्तर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 5, और यही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये आज की जो आज की जो यूनिट थी श्रेणी क्रम, ये मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये हमारी एक पहली यूनिट है। अच्छा, श्रृंखला, ये जो श्रेणी क्रम है, ये जो यूनिट है 3 टाइप के अंदर आती है। पहला जो है वो अंकों के आधार पर जो आज हमने क्वेश्चन किए थे, इससे जो नेक्स्ट वाली क्लास आएगी उसमें अलग इसकी जो सीरीज होगी, इसका जो भाग है वो करेंगे। 3 भाग है इसकी और 3 क्लासें होगी श्रेणी क्रम की। तो ये जो पहला भाग है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट के अंदर इतना लिखें कि हाँ सर आपने मतलब जो भी है क्लास समझ में अच्छी लगी, ताकि मैं अगली जो भी क्लास है वो भी आपके लिए अच्छे से बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। तो साथियों, कैसी लगी क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।